गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 3 आंटियों की अलग अलग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे ना मुझे ना जस्ट एक कुछ पूछना है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब कि मुझे कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे थे। मैं सत्संग भी सुन रही थी, तो मेरे जो अभी ना ये नवरात्रों में, जैसे कि अभी मैंने सत्संग शेयर किया था कि मुझे कभी तिलक रूप में तिलक में, कभी हाथ के दर्शन, कभी ओम के दर्शन, गुरुजी के जोत में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए थे मुझे नवरात्रि में। लेकिन उसके पहले मतलब रात में मुझे क्या होता था कि मुझे ना सपने आते थे, और मुझे पूरे नवरात्रों में ना, ये मैं सत्संग शेयर करना भी भूल गई हूँ मैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और मुझे पूरे नवरात्रों में ना मुझे गुरुद्वारे के दर्शन हुए हैं, और एक दिन मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। लेकिन जब मुझे गुरुद्वारा के दर्शन हुए हैं ना, तो साथ साथ मुझे ना कोई किसी की डेथ दिखी, मुझे कभी कुछ दिखा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन डेथ का मुझे याद है कि किसी की डेथ हुई तो वो मुझे दिखे। तो मुझे ना अभी सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन उसमें मुझे ये सब अभी आंसर्स नहीं मिले हैं मेरे क्वेश्चंस के। तो आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे ये क्या ड्रीम दर्शन हुए थे। मुझे गुरुद्वारा दिखा। गुरुद्वारे में मुझे मतलब मैं जाती थी, वहाँ पे दर्शन करती थी, लेकिन कभी कुछ दिखता था, कभी कोई डेथ दिखती थी किसी की, मतलब कोई मर गया है तो वो दिख रहा है मुझे। कभी कुछ दिख रहा है, लेकिन अब मुझे कुछ इतना याद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे मतलब गुरुद्वारे के साथ साथ कुछ मतलब भयानक से मुझे कुछ दर्शन होते थे। और सुबह मुझे मतलब शाम को जब मैं जोत जगाती थी, सुबह मतलब तिलक लगाती थी, तो शाम तक मुझे गुरुजी के साक्षात हाथ दर्शन, मतलब राइट हैंड का मतलब मुझे दिखता था। मतलब कभी मतलब मेरी बेटी को इस पैर दिखते थे, लेकिन मुझे लगता था कि गुरुजी के हैंड है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें दर्शन भी दिए, ब्लेसिंग्स दी। लेकिन प्लीज़ आंटी जी, आप मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या हुआ था, क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ये किसी भी सत्संग में ये मुझे अभी तक मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अगर गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं तो शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबके अंग संग रहना, सबकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी करना, और हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, हमारा हाथ टाइट पकड़ना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, आज मुझे फिर से मौका मिला है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से बोल रही हूँ, और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये जो सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे इन नवरात्रों में दिया है, वैसे मैं गुरुजी से लास्ट ईयर जून 2024 से कनेक्ट हुई हूँ। तो उसके बाद पिछले नवरात्रों में भी मुझे गुरुजी ने अपने चरण दर्शन, जोत में दर्शन,
हर एक चीज़ में दर्शन दिए मुझे। शुक्राना गुरुजी। चपाती में, रोटी में दर्शन, ओम के दर्शन, तितली रूप में दर्शन, कबूतर के रूप में दर्शन। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। और इस सत्संग में भी मैं इस नवरात्रि का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, इस नवरात्रि में भी फर्स्ट नवरात्रि से लेके मुझे गुरुजी ने अपने चंदन के तिलक में कभी हाथ के दर्शन, कभी ओम के दर्शन, कभी ज्योत में ओम के दर्शन, और गुरुजी साक्षात अपने जो इन्होंने मेरे पास एक स्वरूप आया था, पॉकेट स्वरूप मिला था मुझे अभी सत्संग में, जो कि मैंने इसी सत्संग में शेयर किया था कि मैंने बहुत सब्र किया, बहुत मैं मन ही मन चाहती थी कि मेरे पास भी स्वरूप हो, तो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था सत्संग में। तो शुक्राना गुरुजी। तो वो जो ब्लैक कलर का जो चोला पहना हुआ है गुरुजी ने, वाइट कलर का, तो वो भी मुझे ज्योत में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। तो मेरे पास ना बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। इवन मैं यही आंटी जी के चैनल पे सत्संग सुनती रहती हूँ, और शुक्राना कर का मतलब होता है कि सत्संग शेयर करना। मुझे पता था, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। अभी भी मुझे लगता है मैं कुछ सत्संग भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं लिखना भूल जाती हूँ। तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। तो बस यही है मेरा शुक्राना सत्संग की मुझे नवरात्रि में गुरुजी ने दर्शन दिए। और अगर मैं कुछ सत्संग सुनाते वक्त अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा और संगत जी। तो मैं अपने इसी शुक्राने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ, और मुझे आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं कुछ भी नहीं जानती गुरु जी। मैं आपसे सिर्फ 1 साल पहले ही जुड़ी हूँ, या उससे पहले आपने जोड़ा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहीं गुरुजी का सत्संग होता था तो मुझे जाना अच्छा लगता था। लेकिन मैं बाबा जी को मानती हूँ, गुरु नानक देव जी को। मैं उनको छोड़ ही नहीं सकती थी कभी भी जिंदगी में भी। लेकिन मुझे कई बार अब मैं अपने बाबा जी नजर आए, और मुझे पूरा विश्वास है आप हमेशा मेरे साथ दोगे। और मैं दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। और कई जगह पे मैंने देखा कि मुझे मेरा हर जगह पे आप मेरा साथ दे रहे हो, और अभी दिया भी। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों की लाइफ के लिए। मैं हर समय आपसे प्रेयर करती रहती हूँ, और आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों का साथ दिया। हर मुश्किल घड़ी से निकाला आपने मुझे, और मुझे पता है कि आप और भी आगे निकालोगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं हर पल आपका शुक्राना करती रहूंगी हमेशा। इससे ज्यादा इसी में ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आगे मैं फिर अपना पूरा सत्संग शेयर करूंगी कभी। मुझे अभी थोड़ा सा कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ। बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी
गुरुजी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर संगत जी इससे कहते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग जो शेयर किए हैं उसमें मैंने गुरुजी की कृपा के बारे में बताया है कि गुरुजी की कितनी नजर मुझ पे बनी हुई है। मेरे मेरा जो हर काम बनाते हैं गुरुजी, हर राह दिखाते हैं। मैं बस सोचती हूँ वो मुझे बस बता देते हैं कि मतलब इशारा पूरा सत्संग के द्वारा समझ में आ जाता है कि हमारे लिए गुरुजी का आदेश है। गुरुजी की जो हमें राह दिखा रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पहले ही मैंने सत्संग शेयर किए हैं कि कितने गुरुजी की अपार कृपा है मुझ पे। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो गुरुजी के साथ में जुड़ी और गुरुजी की नजर मुझ पे पड़ी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं मेरे दो सत्संग है अभी। पहले तो मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताए हैं कि उनके पैसे जो है फंसे हुए थे और पैसा जो उन्होंने दिलवाया। बस मैंने दुआ की और दूसरे दिन ही मेरे मम्मी पापा का पैसा मिल गया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी की सेहत अच्छी रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे अभी 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 के सत्संग जो है कि मेरे बेटे मेरे मेरे जो बेटा है 2 महीने का है, वो मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी का कि कष्ट है कष्ट है। लेकिन हमें शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है शायद किसी और के लिए होगा। लेकिन कल कल ही मैं कुछ सामान के लिए नीचे झुकी, किचन में कबर्ड है जो उसमें कील थी, नोक थी। तो मेरे 2 महीने का बेटा, उसका सिर पीछे हुआ। अगर 1 सेकंड भी अगर मैं उसका सिर नहीं पकड़ती तो वो सीधे उसके सिर में जो कील जाके लगती और उसकी नोक थी। मुझे सोच के भी घबरा रही हूँ, पर गुरुजी ने आँच नहीं आने दी। संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। और क्या ही बोलूं मैं आपकी कृपा के बारे में, मुझे समझ नहीं आता। जितना शुक्राना करे उतना कम है। और संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा जो है कि मुझे एक योजना है, सरकारी योजना, जिसपे सबको 11,000 रुपये मिलते हैं। तो वो मुझे मिले हैं। और लेकिन एक कार्ड अगर हम उसमें और जमा करते हैं तो उसमें हमें 16 या 17 हजार रुपये मिलते हैं। तो वो मैंने प्रेगनेंसी के समय मैंने बहुत सरकारी काम है और सभी को पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार करवाना है। मैंने कितनी मेहनत की, धूप में जाती थी, मन नहीं भी कर रहा है, जा रही हूँ और कि कार्ड बन जाए मेरा संगत जी। और मुझे बोला गया था कि तुम भी बनवा लो, नहीं बनेगा तो 11,000 मिलेंगे, पर अगर हो जाए तो 15-16 हजार मिलेंगे। तो फिर भी मैंने किया, बन गया कार्ड, लेकिन वो जमा नहीं हो पाया संगत जी समय पे। कितनी कितनी मैंने बार बार बोला कि जमा हो जाए जमा हो जाए, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया। तो 11,000 जब मेरे अकाउंट में आया तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, सरकारी पैसा है। पर फिर भी मैं सोचती रहती थी कि गुरुजी, अगर मेरा कार्ड जमा हो जाता तो 5-15 हजार रुपए तो मिल ही जाते। कि बनने के बाद नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि बना भी लेकिन वो काम नहीं हो पाया। पर गुरुजी का मैसेज आता रहा कि अरे तेरा काम हो गया, तो क्यों चिंता कर रही, काम हो गया। तो मैंने सोचा कौन सा काम है, मेरे तो सारे काम गुरुजी ने बना रखे हैं, मैं भूल गई थी। पर अचानक से दूसरी बार मेरे अकाउंट में 11,000 रुपए आए, तो मैं सोच रही थी कि अगर आने भी थे तो 5,000 और आते। 11 पहले आए, 5,000 भी आ जाते। लेकिन फिर दोबारा से आया और वही नोटिफिकेशन आया, तो मुझे लगा कि ये दो डबल हो गया क्या। लेकिन फिर लगता है कि सरकारी काम है, ऐसा गलती तो हो नहीं सकती। पर कहाँ या फिर हो सकता है कोई हो कुछ और, जो भी हो वो गुरुजी जाने, मुझे तो नहीं पता। मुझे जितना पता है कि मेरी सोच थी 15 की, कि 15,000 सबको मिलते हैं, पर गुरुजी की कृपा से मुझे 22,000 रुपये मिले। और गुरुजी ने पहले भी कहा है और कि तेरे पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। और बाकी में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे पास पैसे की कमी मतलब इतनी तो नहीं है कि मैं पहले 100 रुपये खर्च करने में सोचती थी कि ये किसी और के काम में आएंगे। और आज मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। गुरुजी मुझे पहले ही बोलते थे सबका ख्याल रखो पर अपने ऊपर भी ध्यान दो। और बस यही चेंजेस आए मुझ पे कि
मैंने अपने लिए भी खर्च किया, अपने लिए भी सोचा, और गुरुजी की कृपा से मेरे पास ना मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी दे रहा है, ना मेरे घर से मतलब मेरे यहाँ से कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने पर खर्च कर सकती हूँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद इतनी कृपा हुई है मुझ पे, तो मैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे अनसन रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर खुशी हर हंसी के लिए शुक्राना। और ऐसे ही आप हम सब पे अपनी कृपा बना के रखिए गुरुजी, कोई गलती हो तो हमें राह दिखाइएगा। बस यही संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और आगे मैं ऐसे सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे पहले किए हैं और आज है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।